चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2017 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता है हम कि गेट सीरीज़ की स्टार्ट चला रखी है हमने, गेट के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो गेट 2017 का क्वेश्चन है कि द अरेंजमेंट सोन इन द फिगर मेजर्स द वेलोसिटी v ऑफ ए गैस ऑफ डेंसिटी 1 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। गैस की डेंसिटी उसने दे दी 1 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और वेलोसिटी v से वो फ्लो कर रहा है थ्रू ए पाइप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है। इफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, जो ये मैनोमीटर है, डिफरेंशियल यू ट्यूब टाइप मैनोमीटर। तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो है इसमें वाटर है जिसकी डेंसिटी हमको दे रखी है, और वेलोसिटी v भी दे रखा है कि किस वेलोसिटी से जो एयर है वो फ्लो कर रहा है पाइप में। तो अब इसने हमसे पूछा डिफरेंशियल हेड h इन mm बिटवीन द टू आर्म्स ऑफ द मैनोमीटर। ये दो आर्म है मैनोमीटर के, एक आर्म स्टैटिक प्रेशर मेजर करेगी, एक आर्म स्टैग्नेशन प्रेशर मेजर करेगी। उन दोनों का डिफरेंस डायनामिक प्रेशर, और वहाँ से फिर वेलोसिटी, डायनामिक प्रेशर वेलोसिटी, और वहाँ से हेड, कौन सा डिफरेंट ये वाला, ठीक है। पिटॉट स्टैटिक ट्यूब टाइप का क्वेश्चन, पिटॉट स्टैटिक ट्यूब है, ठीक है। ये साइड पिटॉट ट्यूब हो गई, ये साइड स्टैटिक ट्यूब हो गई। स्टैटिक ट्यूब स्टैटिक प्रेशर, पिटॉट ट्यूब स्टैग्नेशन प्रेशर। इससे पहले ये क्वेश्चन कराया मैंने, तो मैंने जो क्वेश्चन आपको करवाया ना, देख लेना, वहाँ पर मैंने डिटेल में बता रखा है इससे पहले वाली वीडियो में। तो यहाँ पर आपको पता है कि देखो कैसे निकालते हैं शॉर्टकट तरीका। h इज इक्वल टू क्या होता है x, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी इस फ्लूइड से ज़्यादा है तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या है, वाटर डिवाइडेड बाई एयर मान लो -1, ठीक है। अब x क्या है इसमें, मैनोमीटर रीडिंग, ये वाली रीडिंग, ये है मैनोमीटर रीडिंग। तो ये यहाँ पर दे रखी है h दे रखी है, कितनी दे रखी है, h दे रखी है। तो मैं चलो इसको h, इसको कैपिटल H मान लेता हूँ, इसको स्मॉल h, क्योंकि मैनोमीटर रीडिंग ये h दे रखी है, ठीक है। तो h, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1000, डेंसिटी ऑफ एयर कितना दे रखा है 1 और -1, तो भैया 999 h, कैपिटल H। या अब यहाँ से वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू √2g कैपिटल H, ठीक है। 2g कैपिटल H, तो √2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81, कैपिटल H 999 h, वेलोसिटी v कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब सॉल्व करो, कितना आया 20 का स्क्वायर डिवाइड 2 डिवाइडेड बाई 9.81 डिवाइडेड बाई 99, कितना आया, h की वैल्यू आई 0.020 मीटर, इतनी आई। और हमको निकालनी mm में, तो कितना आ गया ये आ गया 20 mm वाटर कॉलम, ठीक है। कितना आ गया 20 mm। समझे, ऐसे निकलेगा। ये तो शॉर्टकट तरीका हुआ, मैंने बताया था कि ये जो H, कैपिटल H होता है, ये हेड होता है, v इक्वल्स टू √2g लगा देते हैं और यहाँ से निकल आता है ऐसे करके। अब आप कहोगे यार ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये मैंने आपको इससे इस टाइप के क्वेश्चन गेट में पहले भी आए थे, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, 2011 गेट 2011 और गेट 1988 इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। और गेट 2011 वाला जो पार्ट था ना, उसमें मैंने डिटेल में आपको समझा रखा है, तो वो वाली वीडियो आप देख लो गेट 2011 वाली, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज़ें कैसे आई। ये तो शॉर्टकट तरीका है जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने का। अब गेट में तो आप दुनिया भर की तामझाम करोगे नहीं, ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं गेट का। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था, जैसा कि आपको पता है कि मैं गेट के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, उसी में ये क्वेश्चन है। गेट 2018 में आया, कह रहा है कि टैंक है ओपन एट द टॉप विद ए वाटर लेवल ऑफ 1 मीटर। ओपन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वाटर लेवल 1 मीटर तक है, हैज़ ए होल एट ए हाइट ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम द टॉप या बॉटम, बात एक ही है, सेंटर पर है। एक फ्री जेट, ठीक है, अब देखो होल है टैंक में तो वाटर तो लीव करेगा ही, तो एक जेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीव करा और वर्टिकली यहाँ पर फ्लोर पे उसने स्ट्राइक किया। तो पूछ रहा है कि कितनी डिस्टेंस है इस टैंक से, इस जो जेट स्ट्राइक किया कितनी डिस्टेंस पर इसने स्ट्राइक किया, एक्स पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि एच पर टॉर्सलीज फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू √2g h। h क्या है, h इज द हाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टैंक, और आप निकाल भी सकते हो v इक्वल्स टू √2g। बर्नौली इक्वेशन लगा दो एट पॉइंट 1 इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो v इक्वल्स टू √2g आ जाएगा, ठीक है। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगवा रखी हैं, वो आप चेक कर लो। h कितना है 0.5, ठीक है। तो कितना है ये, टॉर्सली फॉर्मूला देख लेना, इसका डेरिवेशन है पूरा, ठीक है। 3.13 मीटर पर सेकेंड, जो ये टॉर्सली फॉर्मूला है ना, इसका डेरिवेशन है पूरा। अगर आपको टॉर्सली फॉर्मूला समझना है तो डेरिवेशन देख लेना इसका, v इक्वल्स टू √2g आता है, ठीक है। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा रखा है। v इक्वल्स टू √2gh इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीव कर रहा है। एच पर अब हमको भाई यहाँ पर डिस्टेंस x निकालनी है, ठीक है, कितना डिस्टेंस मूव करा जब ये वाटर लीव करा। और आपको पता है एच पर इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, 3 इक्वेशन आती हैं जिसमें से एक इक्वेशन ये है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्लूइड, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम पीरियड, और ए एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड, कुछ भी। अब एस अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करूं, मतलब कि एस हॉरिजॉन्टल इन एक्स डायरेक्शन, मतलब ये मान लो ये एक्स डायरेक्शन हो गई और ये वाई डायरेक्शन हो गई, ये वाई डायरेक्शन हो गई, ये एक्स डायरेक्शन हो गई। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में बात करूं तो एक्स डायरेक्शन में ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया एक्स डायरेक्शन में इसने, एक्स डिस्टेंस कवर किया। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी v जो हमने निकाली हॉरिजॉन्टल, और टाइम t लगा इसको यहाँ तक पहुँचने में, x इज इक्वल्स टू वी टी, और हाफ ए टी। एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो x इज इक्वल्स टू वी टी आ गया, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आ गई, ये मैंने x डायरेक्शन में निकाली। अब मैं y डायरेक्शन में लेता हूँ, तो y डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो y डायरेक्शन में नीचे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन है, तो क्या होगा -0.5, ठीक है। y डायरेक्शन में अगर मैं बात करूँगा यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ पहुँचा ना, तो यहाँ से ये y डायरेक्शन यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर लूँगा ना, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा ना, ये तो यहाँ पहुँचा, तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने y डायरेक्शन में, 0.5 मीटर कवर किया ना। यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो y डायरेक्शन में कितना कवर किया इसने 0.5, और वो भी निगेटिव डायरेक्शन में, तो -0.5। s इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड पार्टिकल इन द y डायरेक्शन इज -0.5, मतलब 0.5 मीटर इक्वल्स टू u। y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है y डायरेक्शन में 0, क्योंकि ये तो जो वेलोसिटी है जेट की ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, y डायरेक्शन में तो 0 है ना,
0 और फिर प्लस हाफ। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में क्या है g माइनस जी, एक्सेलरेशन माइनस जी होगा, नीचे की डायरेक्शन है, ठीक है। और टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 9.81 अंडर रूट आंसर 10। टाइम कितना निकला लगा 0.319 सेकेंड लगा। हमको निकालना x, तो x इजिकल्स टू क्या होगा v और t इतना है और v हमने निकाला है, v कितना है 3.13 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया x आ गया 0.999 मीटर, मतलब कि 1 मीटर ले लो। तो कितना कवर डिस्टेंस किया x ने, 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि मैं गेट के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आपको भी पता है, तो उसी में एक अगला क्वेश्चन गेट 2018 का 2018 का क्वेश्चन। ए फ्रिक्शनलेस सर्कुलर पिस्टन है ऑफ एरिया 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, यही है क्या? हाँ ठीक है, ये पिस्टन है, इसका एरिया हमको दे रखा है, मास इसका 100 kg दे रखा है, सिंक्स इनटू ए सिलेंड्रिकल कंटेनर, ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ऑफ सेम एरिया का कंटेनर है, ठीक है। जितने एरिया का पिस्टन है उतने एरिया का कंटेनर। फिल्ड विद वाटर ऑफ डेंसिटी, वाटर जिसकी डेंसिटी 1000 है उससे फिल है ये कंटेनर। द कंटेनर हैज़ ए होल, ये कंटेनर का होल है जिसका एरिया 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस होल का एरिया कितना है 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, इस पिस्टन का एरिया कितना है 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर और इसका मास कितना है 100 kg, ठीक है। एट द बॉटम दैट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर प्रेशर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर प्रेशर। Assuming there is no leakage from the edges of the piston and consider water to be incompressible, ठीक है। The magnitude of the piston velocity at the instant, इस इंस्टेंट पर जो ये भी दिखा रखा है, इस इंस्टेंट पर जो पिस्टन है जिसका मास 100 kg है सिंक्स हो रहा है, मतलब कि अब देखो, एक तो इस पिस्टन के आजू बाजू से कोई लीक नहीं हो रहा है, ठीक है, उसने मना कर दिया कोई लीकेज नहीं है, तो पिस्टन जो है वो 100 kg का नीचे की तरफ जा रहा होगा किसी न किसी वेलोसिटी से, और वाटर इस साइड से निकल रहा होगा, समझ गए, यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा होगा, वाटर इस साइड से निकल रहा होगा। तो इस पोजीशन पर उसने पूछा, इस पोजीशन पर कितनी वेलोसिटी है इस पिस्टन की, ठीक है। तो निकालें, बर्नौली इक्वेशन लगाएं। बर्नौली इक्वेशन आपको पता है 4 स्टेडी फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, इनविसिड फ्लो, फ्रिक्शनलेस फ्लो होना चाहिए, सब चीज़ें हम एजम्पशन मानते हैं। और बर्नौली इक्वेशन अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन पे अलोंग ए स्ट्रीम लाइन कांस्टेंट होती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। और अगर रोटेशनल फ्लो है तो पूरे वेलोसिटी फील्ड में कांस्टेंट होती है, किसी भी वेलोसिटी फील्ड में, पूरे वेलोसिटी फील्ड में किसी भी पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगी, जितनी वहाँ होगी उतनी वहाँ, मतलब कि कंजर्व होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, समझ गए। तो बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। तो लगाए, देखो एक तो यहाँ पर लगाता हूँ, एक पॉइंट ये मानो, ठीक है, और एक पॉइंट ये मानो, ये और ये,
अलोंग ए हॉरिजॉन्टल, अलोंग ए स्ट्रीम लाइन। ठीक है, यहाँ मान लिया मैंने 1, यहाँ मान लिया 2, लगाए। P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। ठीक है, Z1 और Z2 सेम लेवल पर हैं, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, और G से G भी सारा कैंसिल हो गया। तो P1 प्रेशर एट P1 कितना होगा, निकालो कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा, P1 कैसे निकलेगा। P1 क्या है, गेज प्रेशर। हम गेज प्रेशर मान के चलते हैं क्योंकि यहाँ भी एटमॉस्फेरिक, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक, तो गेज प्रेशर P1 कितना प्रेशर होगा, इसका वेट पिस्टन का mg इंटू एरिया है नी ये, और रो जी एच, समझे। तो वेट W, प्रेशर कैसे निकलता है, प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाई ए। तो P1 पे कितना प्रेशर होगा, पहले P1 पे प्रेशर निकाल ले, क्या होगा, 100 kg का वेट है, तो M और G कितना है 10। ठीक है, M F बाई ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 10 टू द पावर -2 प्लस ये, तो इसकी वजह से प्रेशर अप्लाई हुआ इतना, और ड्यू टू रो जी एच वाटर है, डेंसिटी W, जी कितना है, एक्सेलरेशन 10, h कितनी है, हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, सेम 0.5। ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मैंने गेज प्रेशर लिया है, मैंने कहा गेज प्रेशर लेते हैं, तो इसकी वजह से प्रेशर अप्लाई होगा एक, इसकी वजह से भी तो प्रेशर अप्लाई होगा, इस जो वेट है इसका, क्योंकि mg वेट है, ये फोर्स लगा रहेगा तो ये प्रेशर फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा। तो ये आ गया, तो कितना आ गया देखो 1000 और 100, ऊपर की तरफ जाएगा तो 100, तो कितना हो गया ये 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 5 हो गया, प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर 1010 और 0.5, तो कितना आ गया प्रेशर, P1 पे कितना प्रेशर आ गया देखो 1010 प्लस तो ये आ गया इतना पास्कल, इतना प्रेशर P1 पे आ गया। V1 स्क्वायर 0 होगा, V1 पे तो वेलोसिटी यहाँ पर तो स्टेशनरी पोजीशन पर है ना, तो ये 0 हो गया। प्रेशर है P2 0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो गेज प्रेशर तो 0 होगा, मैंने गेज प्रेशर की बात करी तो 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा V2 स्क्वायर, V2 निकल जाएगा, तो V2 निकालो, तो प्रेशर P1 रखो पहले 10, 105 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई रो, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, V2 स्क्वायर बचा केवल, V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, समझ गए। G तो सब में कैंसिल हो गया था ना, तो V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, P1 बाई रो, यहाँ पे G कैंसिल हो गया था, रो 10 टू द पावर 3 ये, तो कितना है V2, कितना है V2, यह आया 14.49 मीटर पर सेकेंड, V2 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास, समझ गए, कंटिन्यूटी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास इन केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2। हमको क्योंकि निकालना है ना मैग्नीट्यूड ऑफ द पिस्टन वेलोसिटी, पिस्टन की वेलोसिटी निकालनी है। अब यहाँ से तो V2 की ये निकल गया कि किस वेलोसिटी से ये एग्जिट हो रहा है। अब कंटिन्यूटी किस होगी, कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना ये नीचे की तरफ आएगा, जितना फ्लो रेट मास फ्लो रेट नीचे की तरफ होगा उतना एग्जिट होगा, समझ गए। तो A1V1 क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैं अब A1 की कहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ A1V1 हटा दो, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मान लो यहाँ पर पिस्टन का एरिया और पिस्टन की वेलोसिटी।
तो पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 10⁻⁻²। वेलोसिटी निकालनी है पिस्टन की। A2 यहाँ का कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दे रखा था ना, कंटेनर है जो होल ऑफ एरिया 10⁻⁻3। और V2 तो हमको निकाला है 14.49, समझे। तो कितना आएगा ये, तो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन आ गई 1.449 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, गेट 2018 का क्वेश्चन है। जैसा आपको पता है कि मैं कर रहा हूँ गेट के क्वेश्चंस कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, तो उसी क्रम में गेट 2018 का क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन दे रखा है। क्या कह रहा है, एयर फ्लोज एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। फ्लो रेट दे रखा है 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब क्यू की वैल्यू 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, इस रेट से फ्लो कर रहा है एयर थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप विद ए ग्रेजुअली रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शन। ग्रेजुअली रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शन है, ग्रेजुअली रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शन। टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप हैव डायमीटर, इसका ये जो इसका डायमीटर 400 mm, इस क्रॉस सेक्शन का, इस सेक्शन का, इसका 200 mm डायमीटर। डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 kg पर मीटर क्यूब हमको दे रखी है। एज्यूम इनविसिड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। द चेंज इन प्रेशर बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2। देखो उसने कह दिया इनविसिड इनकम्प्रेसिबल फ्लो एज्यूम, मतलब इनविसिड मतलब नो फ्रिक्शन, इनकम्प्रेसिबल तो अब इनकम्प्रेसिबल कह दिया तो डेंसिटी देनी पड़ती, तो डेंसिटी उसने दे रखी है। ठीक है, और स्टडी फ्लो। और बर्नौली इक्वेशन कहाँ लगाते हैं, अलोंग ए स्ट्रीम लाइन। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अलोंग ए स्ट्रीम लाइन। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अलोंग ए स्ट्रीम लाइन बर्नौली इक्वेशन लगाएं। ठीक है, तो चेंज इन प्रेशर पूछा है उसने, P2 - P1, P2 - P1 पूछा है। अलोंग दिस सेक्शन प्रेशर इज टोटली कांस्टेंट और अलोंग दिस सेक्शन टोटली कांस्टेंट, मतलब कि प्रेशर जितना यहाँ उतना यहाँ उतना यहाँ। P2 पूरे इस सेक्शन पे पूरे में P2 प्रेशर रहेगा और इस सेक्शन में पूरे में P1 प्रेशर रहेगा। इसलिए इस पॉइंट पर और इस पॉइंट की बात करते हैं, अलोंग स्ट्रीम लाइन की बात करते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अलोंग ए स्ट्रीम लाइन इज कांस्टेंट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, और डेंसिटी ऑफ एयर उसने दे रखा है। ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन लगाएं। अब जैसे कि बर्नौली इक्वेशन आपको पता है, सेम एलिवेशन है तो जेड हॉरिजॉन्टल पाइप है तो Z1 और Z2 तो कैंसिल हो गए, तो P1/ρg प्लस V1² इज इक्वल्स टू P2/ρg प्लस V2²/2g। बर्नौली इक्वेशन ये है। तो उससे पहले मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा लूँ, कंजर्वेशन ऑफ मास इन केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। तो उससे क्या होगा, V1 और V2 के बीच में रिलेशन आ जाएगा। डायमीटर कितना है, π/4 d², d कितना है 400 का स्क्वायर V1, और V2 में π/4 d कितना है 200, 200 का स्क्वायर V2। π/4 से π/4 कट गया तो कितना रिलेशन है, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, तो V2 इक्वल्स टू क्या आया 4V1, ये आ गया रिलेशन। ठीक है, अब आपको यहाँ पर फ्लो रेट दे रखा है, देखो उसने फ्लो रेट भी दे रखा है। तो जब उसने हमको फ्लो रेट दे रखा है तो फ्लो रेट क्या होगा, A1Q इक्वल्स टू A1 V1 और या A2 V2। है नहीं, मैंने वो ध्यान नहीं दिया था, वरना मुझे ये निकालने का तामझाम का निकालने की जरूरत नहीं पड़ता। चलो V2 इक्वल्स टू 4V1 मैंने निकाल लिया, चलो ठीक है। तो मैं यहाँ रखता हूँ P1, प्रेशर P1 हमको P2 - P1 निकालना है, तो P2 - P1 उस साइड ले गए मैं, P2 - P1। अब देखो G से G सब कैंसिल हो गया ना, तो P2/P1/ρ हो गया,
डेंसिटी ऑफ एयर, और V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, तो V2 कितना है 4V1, तो 16V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब माइनस 15V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, अब V1 की वैल्यू निकालनी, तो V1 की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, तो Q इक्वल्स टू फ्लो रेट दे रखा है A1V1, कितना दे रखा है 1.5, और ये कितना डायमीटर π/4, एरिया ऑफ A1 π/4 d, ये 400 क्या दे रखा है mm में दे रखा है, ठीक है, समझ गया mm में, तो मीटर में करेंगे तो 0.4 का स्क्वायर और V1 यहाँ से आ जाएगा, कितना आएगा V1 π/4 0.4 का स्क्वायर, तो V1 आ गया 11.94 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जो इसको यहाँ उठा के रख देंगे माइनस 15V1 स्क्वायर में, तो कितना आ गया ये आ गया P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई रो डेंसिटी ऑफ एयर माइनस कितना आ गया 1068.62, ये आ गया। तो P2 माइनस P1 कितना आ गया, डेंसिटी ऑफ एयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी डेंसिटी है 1.2, तो कितना आ गया 1282.346 माइनस का, तो कितने किलो पास्कल, किलो पास्कल में उसने पूछा है P2 माइनस P1 कितने किलो पास्कल हो गया माइनस 1.282 किलो पास्कल, तो माइनस 1.28 किलो पास्कल, ठीक है। ठीक है, तो डायनामिक्स के क्वेश्चंस यहीं पर सब खत्म होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए लाऊंगा, तैयार रहिए।